हाय दोस्तों। विप्रो कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं Q4 के। और इनके रिजल्ट चेक करते हैं कि रिजल्ट कैसे आए हैं और साथ में हम देखेंगे कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या थी इस कंपनी से। तो अगर आप देखो तो इस कंपनी जो सेल्स है, सेल्स करीब 1% से बढ़ा है। लास्ट ईयर में करीब 22,208 करोड़ की सेल्स की थी, जो इस साल 22,504 करोड़ की हुई है। मतलब 1% कंपनी की सेल्स बढ़ी है। तो सेल्स कोई बहुत अच्छी तो नहीं बढ़ी है। और हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है काफ़ी अच्छे से बढ़ा, 26% प्रॉफिट बढ़ा है। हालांकि एबिटा 6% बढ़ा है। मतलब कंपनी के जो प्रॉफिट है वो अपने ऑपरेशन के बजाय अदर इनकम के थ्रू आया है। ठीक है। तो देखिए 26 वैसे दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले टीसीएस के रिजल्ट आए थे। तो टीसीएस का प्रॉफिट सिर्फ 2% से बढ़ा था। तो उस हिसाब से विप्रो का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेशन चेक करते हैं मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या थी, तो यहाँ पे जो मनी कंट्रोल है इनकी साइड अगर हम देखें तो इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि 17% का ग्रोथ आना चाहिए था 17% का प्रॉफिट में। हालांकि 26% का है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस कंपनी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। तो रिजल्ट तो अच्छे हैं, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर शायद तेजी हो जाए। हालांकि अभी जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, जो आपने देखा ट्रम्प की जो पॉलिसीज है अमेरिका के अंदर, तो आईटी कंपनीज का फ्यूचर थोड़ा सा अनसर्टेन सा लग रहा है। मतलब नियर बाई टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में तो ठीक ही करेंगे, पर थोड़ा अनसर्टेनिटी है। तो ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म अभी इस टाइम पे ट्रेड वगैरह लेने का, तो ऐसा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए अभी के टाइम पे आईटी कंपनीज को लेकर के। अगर हम बात करें इस कंपनी की फंडामेंटल की, तो देखिए ये जो कंपनी है, अगर हम इसकी पेयर एनालिसिस करें तो आप देखो तो ये जो कंपनी है, जितनी भी आईटी कंपनी है उसके अंदर सबसे स्लो कंपनी है। जैसे अगर आप देखो इस कंपनी का, तो अगर हम 5 साल का सेल्स देखें तो आप यहाँ देखोगे कि जो टीसीएस है, टीसीएस इसका ग्रोथ है पिछले 5 सालों के अंदर 10% इनका सेल्स बढ़ा है। इन्फोसिस का 13% बढ़ा है। एचसीएल का 12% बढ़ा है। विप्रो का केवल 8% बढ़ा है। और टेक महिंद्रा का सिर्फ 8% बढ़ा है। एलटीआई माइंट्री का 30% बढ़ा है। और सिस्टम का 23% से बढ़ा है पिछले 5 सालों के अंदर इस कंपनी की सेल्स में। तो विप्रो इन सबके अंदर, इन सारी कंपनी के अंदर सबसे स्लो कंपनी है। तो देखिए जैसे विप्रो एक जमाने में बहुत अच्छी कंपनी हुआ करती थी 90s के दशक में, और इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा 300 400 गुना पैसा किया था एक ज़माने में, जब टेक का नया नया चीज़ आया था। मतलब उस जिस ज़माने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती लोगों को पता नहीं थी, जब ये नया सेक्टर हुआ करता था, उस ज़माने में विप्रो ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए थे। बट अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो इस कंपनी ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिए हैं पिछले 10-12 सालों के अंदर। या इनफैक्ट अगर मैं आपको इस कंपनी का चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि ये जो कंपनी है ये बहुत पुराना चार्ट है। तो यहाँ सन 2000 में, ठीक है, इस कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था, ठीक है, करीब 194 रुपीज़ का। और ये इसके बाद यहाँ से आप देखो तो करीब ये 80-90% क्रैश हो गया था। उस टाइम .com बबल हुआ था। ये जो हमेशा कोई भी नया सेक्टर होता है उसके साथ हमेशा ऐसा होता है कि उस जमाने में जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो आईटी था वो बहुत नया सेक्टर था, तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा उसके अंदर पैसे लगते थे, तो शेयर के प्राइस बहुत ज़्यादा भागते थे। जैसे आज के टाइम में अगर आप देखो तो जैसे ग्रीन एनर्जी की हम बात करते हैं, हम बोलते हैं ना सोलर का फ्यूचर है, रीन्यूएबल एनर्जी है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ हम बातें करते हैं, तो वो शेयर आज के टाइम में बहुत भागते हैं। बट एक टाइम आएगा जब वो शेयर भी 90% गिरेंगे। ठीक, क्योंकि जो भी हॉट थीम होता है ना, हॉट सेक्टर होता है, वो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाता अपनी ग्रोथ को। उसके बाद तो ये सेक्टर, ये शेयर 80-90% गिरा था। उसके बाद इसको जो पुराना हाई था, इस पुराने हाई को वापस आने में इस कंपनी को 21 साल लग गए। अब देखो ये सन 2000 है और ये 2021 की बात है, तो इसको यहाँ तक वापस पहुँचने में करीब 21 साल लग गए। तो उसके बाद अगर हम देखें तो अभी रिसेंट टाइम में भी इसकी ग्रोथ कंपनी की कोई बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि लार्ज कैप कंपनी है तो ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा गिरे। मतलब उसके बाद ये देखिए तो इसने रिसेंट में, अगर हम यहाँ देखें तो ये कंपनी करीब 52% गिर गई थी। तो अगर आप कोई भी कंपनी 52% गिर रही, लार्ज कैप कंपनी, निफ्टी की कंपनी, तो मतलब लार्ज कैप कहना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो कंपनी लार्ज कैप होने के बावजूद भी 50% क्रैश कर जाए। बार अगर हम रिसेंट टाइम की बात करें तो अभी के टाइम पे ये सपोर्ट के आसपास में है, तो शायद अब यहाँ से, सॉरी, ये ज़्यादा ना गिरे। ठीक है, तो अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से देखते हो तो आप देख सकते हो। बाकी ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कंपनी की बहुत अच्छी नहीं लगती है। मे बी आप ट्रेडर हो, आप सपोर्ट रेफरेंस देके काम कर सकते हो, आप देख सकते हो, बट इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कंपनी बहुत खास नहीं है। और देखिए आईटी सेक्टर का भविष्य भी कुछ खास नहीं नज़र आ रहा है। जैसे एआई आया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सेक्टर को कैसे हिट करेगा, क्योंकि ये जो कंपनी होती है, जो विप्रो है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये लोग मजदूरी का काम करती हैं फॉरेन कंपनीज के लिए। इनका खुद का अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि विप्रो प्रोडक्ट आप घर के अंदर यूज करते हो। जैसे कि गूगल है तो गूगल आप खुद यूज करते हो, फेसबुक है जो मेटा कंपनी है, आप उसके प्रोडक्ट खुद यूज करते हो। बट विप्रो का बनाया प्रोडक्ट आप यूज नहीं करते, क्योंकि ये लोग मजदूरी का काम करती हैं अमेरिकन कंपनीज के लिए। तो एआई आने के बाद से इनका काम कैसा इम्पैक्ट होगा, सिक्योरिटी से कहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हो सकता है जैसे ये जो कॉम्पिटिशन का टाइम है, तो ये कॉम्पिटिशन हो सकता है लंबा चल जाए, हो सकता है कि ये कंपनी वापस ऊपर चले जाए। बट देखिए लार्ज की कंपनी ऐसा नहीं कि यहाँ से 5-6 गुना हो जाए। तो इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी कोई बहुत खास तो नहीं है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो, अगर आप ट्रेड वगैरह करना चाहते हो तो वो आपकी कॉल रहेगी।
तो होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।